जो सबसे पहला क्वेश्चन है दोस्तों, उच्चतम वोल्टेज से निम्नतम वोल्टेज रूपांतरित करने वाला उपकरण क्या कहलाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी ट्रांसफार्मर। आपको बता दें दोस्तों कि वह ट्रांसफार्मर जिसके द्वारा उच्चतम वोल्टेज वाली निर्बल एसी को निम्नतर वोल्टेज वाली प्रबल धारा में बदला जाता है, अपचायी ट्रांसफार्मर कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, इनमें से कौन लौह चुंबकीय है। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है इनमें से कौन लौह चुंबकीय है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी निकेल। निकेल की बात करें दोस्तों तो निकेल एक लौह चुंबकीय पदार्थ है, क्योंकि किसी चुंबकीय क्षेत्र में रखे जाने पर यह क्षेत्र की दिशा में प्रबल रूप से चुंबकित हो जाता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मैक्सिमम बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। आपको बताना जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव था वह किसके द्वारा अवलोकित किया गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑस्ट्रेड द्वारा। आपको बता दें कि 1810 ईस्वी में ऑस्ट्रेड ने विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का आविष्कार किया और इन्होंने बताया कि विद्युत धारा से चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो सकता है और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक गॉस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हेनरी इकाई है। आपको बताना है जो हेनरी इकाई इनमें से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी स्वप्रेरकत्व। आपको बता दें कि हेनरी स्वप्रेरकत्व का मात्रक होता है यदि किसी परिपथ में 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से धारा के परिवर्तन होने के कारण उसमें प्रेरित विद्युत वाहक बल 1 वोल्ट हो तो परिपथ का स्वप्रेरकत्व 1 हेनरी होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों आपके अपकमिंग एग्जामिनेशन के लिए जीके एंड साइंस के बहुत ही इंपॉर्टेंट ई बुक्स मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं दोस्तों। इसमें जीके के टॉपिक वाइज, जी हाँ दोस्तों, आप पूरा टॉपिक वाइज जीके एंड स्टैटिक जीके कवर कर सकते हैं। 70 से ज्यादा टॉपिक मैंने कवर किए, इससे बाहर आपका नहीं जाने वाला, सब कुछ इसमें कवर हो जाएगा ऑल इन वन दोस्तों, इसलिए मैंने इसका नाम रखा है। एक सिंगल ई बुक से आप सारे के सारे, आपको इधर उधर कहीं भी भटकना नहीं है, सिंगल ई बुक में सारे के सारे टॉपिक डाल दिए गए। बहुत मेहनत दोस्तों मैंने इसे बनाया है, आप इसे ले सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है और निश्चित तौर पे आपको सब कुछ यहाँ से रिवीजन करना है एंड कवर करना है। तो इस ई बुक का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एंड सेकंड दोस्तों है आपका साइंस का 1000 क्वेश्चन, जो निश्चित तौर पे आपके परीक्षा में पूछे जाएंगे और ऐसे प्रश्न जो बार बार आपके परीक्षा में पूछे गए जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान से, जो कि कंप्लीट डिटेल के साथ है, आप सारे प्रश्न डिटेल के साथ देख सकते हैं। तो ये दोनों ई बुक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, निश्चित तौर पे आपको लेना चाहिए। ये वाला बुक दोस्तों 35,000 से ज्यादा स्टूडेंट ले चुके हैं, अगर आपने अभी तक नहीं लिया है तो फटाफट ले लीजिए। सभी ई बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स मैंने दे दिया है और आने वाले एग्जामिनेशन में कंप्लीट प्रिपरेशन कीजिए दोस्तों, निश्चित तौर पे आपको बहुत फायदा होगा, क्योंकि इसमें बहुत मेहनत किया है मैंने। कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित, आपको बताना है कि इनमें से इसका राइट आंसर क्या होगा, यानी कार्बन जो माइक्रोफोन है एक परिवर्तित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी प्रेरकत्व युक्ति है। आपको बता दें कार्बन माइक्रोफोन एक परिवर्तित प्रेरकत्व युक्ति है और यह वाइब्रेशन के को प्रेरण द्वारा विद्युत में परिवर्तित करता है। आगे देख रहे हैं दोस्तों, एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं आपस में होती हैं। आपको बताना है जो एक रूप चुंबकीय क्षेत्र के बल की रेखाएं होती हैं वो आपस में होती हैं। इसके राइट आंसर की बात करें दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी समानांतर तथा समान दूरी पर। आपको बता दें कि एक रूप चुंबकीय क्षेत्र में बल की रेखाएं आपस में समानांतर तथा समान दूरी पर होती हैं, इसलिए चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को कभी काटती नहीं और चुंबकीय रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा प्रदर्शित करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन है जो एक विद्युत चुंबक बनाने के लिए सबसे उपयुक्त है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी मृदु लोहा। आपको बताया दोस्तों कि मृदु लोहे की छड़ पर तार को लपेटकर कुंडली बनाते हैं और इस कुंडली में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर एक शक्तिशाली चुंबक का निर्माण होता है, जिसे विद्युत चुंबक कहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, एक चुंबकीय क्षेत्र विक्षेपित करता है। आपको बताना है कि जो एक चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इनमें से किसको विक्षेपित करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अल्फा एवं बीटा कण। आपको बताया दोस्तों कि अल्फा और बीटा दोनों प्रकार के कण चुंबकीय क्षेत्र
में विक्षेपित हो जाते हैं और चुंबकीय क्षेत्र में अल्फा कणों का विक्षेप बीटा कणों की अपेक्षा अधिक होता है और इससे ज्ञात होता है कि बीटा कणों की अपेक्षा अल्फा कण भारी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों यदि आप एसएससी की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं दोस्तों अनअकैडमी के टॉप बैचेज आ चुके हैं टॉप एजुकेटर के साथ, जिससे आप कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। अपकमिंग सीएचएसएल के दोस्तों एक बैच स्टार्ट हो चुकी है 4 मई से। इस बैच के थ्रू आप सीजीएल एंड सीएचएसएल अपकमिंग 2022-23 की कंप्लीट प्रिपरेशन कर सकते हैं। इसी तरह दोस्तों बहुत सारे बैच लाइक सफलता बैच सीजीएल सीएचएसएल के लिए है, आपके लिए ऑल एग्जाम जो ऑल बैच जनरल स्टडीज के लिए देखिए एसएससी एग्जामिनेशन के लिए 4 मई से स्टार्ट हुई है। बहुत सारे ऐसे बैचेज हैं सीपीयू के लिए, कह लीजिए स्टेनोग्राफर के लिए, फाइनल पंच एसएससी एमटीएस के लिए जो कि आपका जुलाई महीने में होने वाला है, 6 मई से स्टार्ट होने वाला। इन सभी को आप एक्सेस कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस। और अनअकैडमी प्लस में जब आएंगे दोस्तों तो यहाँ पे रेज हैंड का भी फीचर है, इसके माध्यम से आप डायरेक्ट एजुकेटर से बात कर सकते हैं कभी भी क्लास के दौरान। और दोस्तों यहाँ पे आस्क का डाउट फीचर भी इनेबल हो जाएगा जब प्लस में आएंगे। आप कभी भी दोस्तों 3 डाउट एक साथ सेंड कर सकते हैं और आपको उसका सोल्यूशन दे दिया जाएगा। ये सभी चीजें दोस्तों आप अनअकैडमी प्लस के माध्यम से ले सकते हैं। और दोस्तों उसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कोड इस्तेमाल करेंगे OJ10। एक साथ OJ10 लगाएंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो फटाफट दोस्तों अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन ले लीजिए और अपने प्रिपरेशन को कंप्लीट कीजिए। प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का विरोध करती है, यह कथन है। 4 ऑप्शन है, आपको बताना है कि जो प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा ऐसी है कि वह उसके कारण का प्रतिरोध करती है, यह कथन किसने कहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी लेंज के नियम का। आपको बता दें कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा के संदर्भ में प्रयुक्त होता है। इसके अनुसार किसी परिपथ में प्रेरित धारा की दिशा सदैव इस प्रकार होती है कि वह कारण विरोधी करती है जिसके कारण वह उत्पन्न होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव किसने खोजा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है जो विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है उसको किसने खोजा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑर्स्टेड ने। आपको बताया दोस्तों कि ऑर्स्टेड डेनमार्क के भौतिक एवं रसायन शास्त्री थे। इन्होंने 1820 ईस्वी में विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव खोजा था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ध्रुव चुंबक से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार, खाली स्थान है, बैटरी से संबंधित है। आपको बताना है जब जिस प्रकार से ध्रुव चुंबक से संबंधित उसी प्रकार बैटरी किससे संबंधित है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी टिप यानी सिरा से। आपको बता दें कि चुंबक के ध्रुव उसके सिरे पर ही सदैव होते हैं और बैटरी के अंतिम बिंदु पर भी उसके सिरे पर होते हैं और 2 बिंदुओं के बीच असमान विभव होने पर भी परिपथ में विद्युत का प्रवाह होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। गलत कथन को चुनिए। कह रहा है कि इनमें से जो कौन सा कथन है जो गलत है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी एक चुंबकीय पोल रह सकते हैं। आपको बताया दोस्तों तो कि चुंबक को चाहे जितने भाग में विभाजित किया जाए उसमें हमेशा 2 समान और विपरीत पोल उपस्थित हो जाते हैं। कोई भी चुंबक एकल पोल का नहीं हो सकता। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। एक विद्युत चुंबक बना होता है। आपको बताना है जो एक विद्युत चुंबक होता है वह इनमें से किसका बना होता है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी नरम लोहे का। आपको बता दें दोस्तों कि नर्म लोहे की घोड़े की नाल की आकार की छड़ लेकर उस पर तांबे के तार को आस पास लपेटा जाता है और तार के सिरों को एक बैटरी से जोड़कर जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो वह विद्युत चुंबक बन जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। छड़ चुंबक का अधिकतम चुंबकत्व होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। आपको बताएं जो छड़ चुंबक होता है उसका अधिकतम चुंबकत्व कहाँ पर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी ध्रुवों पर। आपको बता दें दोस्तों कि प्रत्येक छड़ चुंबकों के उच्च चुंबकत्व उनके दोनों सिरों पर होते हैं जिन्हें उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी ध्रुव कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैक्सिमम रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बताएं जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम है उसका उपयोग किसे ज्ञात करने के लिए किया जाता है। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी चुंबकीय क्षेत्र में चालक ले जाने वाला धारा की गति की दिशा को। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम जो कि विद्युत क्षेत्र में यदि कोई चालक गतिमान है तो उसमें धारा की गति की दिशा ज्ञात करने के लिए उपयोग होता है।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक चुंबक के चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है कहलाता है। आपको बताना है कि जो एक चुंबक होता है इसके चारों ओर वह अंतराल जिसमें चुंबकीय प्रभाव रहता है क्या कहलाता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र। आपको बता दें कि चुंबकीय क्षेत्र किसी भी चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र होता है जहां तक चुंबकत्व का प्रभाव रहता है और चुंबकीय क्षेत्र की दिशा चुंबकीय सुई से निर्धारित की जाती है। और चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव अनुभव किया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव अनुभव कैसा किया जाएगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, यानी बल एवं आघूर्ण दोनों। आपको बता दें कि एक असमान चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए चुंबकीय द्विध्रुव पर एक बल एवं बल आघूर्ण दोनों कार्य करते हैं और जो फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियमानुसार कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, एक ट्रांसफार्मर कार्य करता है। आपको बताना है जो एक ट्रांसफार्मर होता है वह कार्य करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर। आपको बता दें दोस्तों कि ट्रांसफार्मर अन्योन प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करने वाली एक ऐसी युक्ति है जो विभव परिवर्तन करने के काम में आती है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन अचुंबकीय वस्तु है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यह क्वेश्चन है, आपको बताना है इनमें से कौन अचुंबकीय वस्तु है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी गंधक। आपको बता दें दोस्तों गंधक यानी सल्फर एक अचुंबकीय तत्व है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता। आपको बताना है कि अगर कुंडलियों में फेरों की संख्या बढ़ाए जाने पर चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी बढ़ जाती है। आपको बता दें कि फेरों की संख्या बढ़ जाने पर धारा का मान अधिक हो जाता है और फेरों की संख्या बढ़ जाने से चुंबकीय क्षेत्र बढ़ जाता है तथा इसे घटाने से चुंबकीय क्षेत्र में कमी आती है। इसका मात्रक क्या होता है, तो गॉस होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, विद्युत विभवांतर की एसआई इकाई है। आपको बताना है जो विद्युत विभवांतर होता है उसकी एसआई इकाई क्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी वोल्ट। आपको बता दें दोस्तों कि स्थिर विद्युत क्षेत्र में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य प्रति इकाई आवेश उन बिंदुओं के बीच विद्युत विभवांतर कहलाता है और इसकी एसआई इकाई वोल्ट होती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा नियम किसी धात्विक तारों में से प्रवाहित होने वाली धारा और इसके सिरों में विभवांतर के बीच संबंध बताता है। आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी ओम का नियम। आपको बता दें दोस्तों कि किसी धात्विक चालक तार के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर तथा चालक में प्रवाहित धारा के बीच संबंध स्थापित करने वाला नियम ओम का नियम कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, तार का प्रतिरोध खाली स्थान के व्युत्क्रम अनुपात में होता है। आपको बताना है जो तार का प्रतिरोध होता है वह किसके व्युत्क्रम अनुपात में होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल। आपको बता दें कि किसी चालक का प्रतिरोध चालक की लंबाई के अनुक्रमानुपाती तथा चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यदि एक तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। चार ऑप्शन है आपके पास, बताना है कि अगर तार में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा को दोगुना कर दिया जाए तो उसके प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी प्रतिरोध आधा हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, ऊष्मा विकिरणों की गति होती है। आपको बताना जो ऊष्मा विकिरण की गति होती है वह किसके बराबर होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी प्रकाश के बराबर। आपको बताएं दोस्तों कि ऊष्मा विकिरणों की गति प्रकाश के वेग के बराबर होती है।
तो ये थी दोस्तों आज की वीडियो। आपकी वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया दोस्तों तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे हमारे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।